अभ्यास स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फॉर अ सॉवरेन नेशन एट इट्स इनेक्टमेंट। जब ये इनेक्ट हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। एट अबाउट 1,45,000 वर्ड्स, 1.5 लाख के करीब वर्ड्स हैं। इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलाबामा। अलाबामा यूएस की एक स्टेट है। बेसिकली 2022 में इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो उसके बाद से इट इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द विकिपीडिया इंफॉर्मेशन। द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रियम्बल। जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें प्रियम्बल है। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, पर टाइम की नीड के अकॉर्डिंगली इसमें 470 आर्टिकल्स आ चुके हैं, जिनकी ग्रुपिंग की हुई है 25 पार्ट्स में, 25 पार्ट्स में, 12 शेड्यूल्स में। एंड इट हैज़ बीन अमेंडेड 106 टाइम्स। लास्ट जो अमेंडमेंट हुई थी वो 2023 में हुई थी। तो अगर हम पार्ट वाइज बात करें तो आपको ये पूरे के पूरे 22 पार्ट्स याद होने चाहिए। 22 में नहीं, 25 पार्ट। बेसिकली ये पार्ट्स आपके पास मैच द फॉलोइंग में बनेंगे, डायरेक्ट नहीं बनेंगे, मैच द फॉलोइंग में। तो उसमें आपको पता होना चाहिए। हम सबको बेसिकली स्टार्टिंग के 5-6 पार्ट्स पता होते हैं, पर अगर आप एक बार सोच के देखो कि पार्ट 11 किससे रिलेटेड है, पार्ट 16 किससे रिलेटेड है, पार्ट 18 किससे रिलेटेड है, ये डायरेक्ट पता होने चाहिए। हम थोड़ा सा रैंडमली शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 20 देखते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये पार्ट नंबर 20। इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। मतलब जो भी अमेंडमेंट करनी है वो पार्ट 20 में मेंशन है। उससे ऊपर क्या है, मिसलेनियस प्रोविजंस है कुछ। ठीक है। और उससे ऊपर क्या है, पार्ट 18 में 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। इमरजेंसी प्रोविजन 18 में, इमरजेंसी प्रोविजंस। और लैंग्वेज किस में है, 17 में है। लैंग्वेज 17 में है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज वो है 16 में, 16 में, 16 में स्पेशल प्रोविजंस है। और 15 में इलेक्शंस है। 15 में क्या है, इलेक्शंस है। पार्ट नंबर 15 में इलेक्शंस है। तो फिर से एक बार आप 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 20 तक इन जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको देखो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो। 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 15 में आपके पास इलेक्शन आ गए, 16 में स्पेशल प्रोविजंस आ गए, 17 में आपके पास लैंग्वेज आ गई, 18 में इमरजेंसी प्रोविजन आ गई, इसमें मिसलेनियस आ गए, और इसमें आपके पास क्या आ गया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद होनी चाहिए 15 से 20 तक। उसके बाद अगर हम बात करें 11 से 14 तक, तो 11 में क्या है, 11 में क्या है आपके पास, एक और एक 11। तो इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया हुआ है। सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन। पार्ट नंबर 12, तो 12 में क्या आएगा, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। जब रिलेशन की बात आ गई सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसके बाद फाइनेंस, पैसा आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑन सूट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 13 में क्या आ जाएगा, 13 में आ जाएगा व्यापार। फिर इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले रिलेशन बने किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। तो किसी भी रिलेशन में क्या आएगा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात हो रही है। फिर पार्ट नंबर 14 में क्या हो रहा है, सर्विसेज। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो वो सारी सर्विसेज इसमें मेंशन है। उसके बाद पार्ट नंबर 14 ये ट्रिब्यूनल्स है। इसमें इसमें दो आर्टिकल्स है, 323A और 323B। ठीक है। तो 11 से लेके 14 तक का ग्रुप आप ऐसे याद रखो, और 15 से लेके 20 तक का आप ऐसे याद रखो। रिकॉल करते हैं एक बार। 16 में स्पेशल प्रोविजंस है सर्टन क्लासेज के लिए, 17 में लैंग्वेज है, 18 में आपके पास इमरजेंसी प्रोविजंस है, 19 में मिसलेनियस है, 20 में अमेंडमेंट के बारे में, 15 में इलेक्शंस है। 11 में सबसे पहले ये चारों इकट्ठे पढ़ना आप। तो अगर 13 पूछा जाएगा तो पहले 11, 12, 13 लिख लेना। 11 में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस है, किसी भी रिलेशन में फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात भी होगी। फिर काम कौन करेगा, सर्विस, सर्विस। ठीक है। 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइक 8th, 9th और 10th, 9th और 10th में आपके पास दो ही चीजें हैं। 9th में पंचायत से, 9th में क्या है, पंचायत।
और 9th ए में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है, और 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये भी अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई है। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9A म्यूनिसिपैलिटीज, 9 में पंचायत, और 10th में क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है। तो 9th और 10th बहुत इजी है, इसमें बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, पंचायत, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। और उससे ऊपर वाली होपफुली आपको ये सारी याद होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा जितना, क्योंकि आप सारा दिन DPSP पार्ट 4 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, यूनियन स्टेट्स, ये सभी करते हो, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि जुडिशरी कहीं पे मेंशन नहीं है एज सच। जुडिशरी ऑटोमेटिकली इसमें आ गई, सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट आर्टिकल 52 से 151 के बीच में आ गया। जो कैग है वो भी आपके पास पार्ट 5 में इंक्लूड हो गया। जो हाई कोर्ट है वो आपके पास पार्ट 6 में इंक्लूड हो गया। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, तो पार्ट 5 में मेंशन है आपके पास।